बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब लोग मेहनत और सब्र से ज़िंदगी गुजारते थे। एक छोटे से देहात में एक बुज़ुर्ग रहते थे। उनका नाम था हाजी अब्दुल्ला। उम्र बहुत हो चुकी थी, कमर झुक गई थी, हाथ कांपते थे। चेहरे पर वक्त की गहरी लकीरें थीं। ये लकीरें सिर्फ झुर्रियां नहीं थीं, हर लकीर सब्र की कहानी थी, मेहनत की कहानी थी और तन्हाई की कहानी थी। हाजी अब्दुल्ला के पास ना कोई बेटा था, ना बेटी, ना कोई करीबी रिश्तेदार। वो एक पुरानी झोपड़ी में अकेले रहते थे। उनकी जिंदगी का सहारा सिर्फ एक लाठी थी और अल्लाह पर पुख्ता यकीन। कभी लकड़ियां जमा करके बेचते, कभी फल तोड़ कर लाते। जो पैसे मिलते उनसे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से निकलती। सर्दी का मौसम आया, हवाएं तेज थीं, रातें लंबी और ठंडी। हाजी अब्दुल्ला की हड्डियां अब बोझ उठाने से इनकार करने लगीं। एक रात हवा झोंपड़ी के सुराखों से सीटी बजा रही थी। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अब मुझे किसी सहारे की जरूरत है। उस रात उन्होंने पुरानी पोती निकाली। उसमें जिंदगी की जमा पूंजी थी, चंद पीतल के सिक्के और 2-3 पुराने चांदी के सिक्के। उन्होंने फैसला किया कि कल जानवरों के बाजार जाऊंगा, शायद कोई सस्ता जानवर मिल जाए जो मेरा बोझ हल्का कर दे। अगले दिन सुबह फजर के बाद हाजी अब्दुल्ला ने पुराना चोला पहना, लाठी उठाई और बाजार की तरफ चल पड़े। बाजार में शोर था, घोड़े हिनहिना रहे थे, ऊंट बैठे थे, ताजिर चीख चीख कर माल बेच रहे थे। हाजी अब्दुल्ला ने एक घोड़े की कीमत पूछी। ताजिर हंसकर बोला, हाजी, ये तो तुम्हारी पूरी जिंदगी से महंगा है। हर जगह यही जवाब मिला। आखिरकार एक कोने में एक तन्हा ऊंट खड़ा था, न बहुत बड़ा न ताकतवर, पीठ कदरे झुकी हुई, एक टांग कदरे लंगड़ाती, आंखों में अजीब सी खामोशी। कोई उसे देख भी नहीं रहा था। हाजी अब्दुल्ला उसके पास गए। ऊंट ने गर्दन उठाई और सीधा उनकी आंखों में देखा। न डर न गुस्सा, सिर्फ इंतजार। ताजिर ने हंसते हुए कहा, हाजी, ये बेकार है, इससे जान छुड़ाना चाहता हूं। जो तुम्हारे पास है दे दो और ले जाओ। हाजी अब्दुल्ला ने एक पल भी ताखीर ना की। सारी जमा पूंजी ताजिर के हाथ में रख दी और ऊंट की रस्सी पकड़ ली। लोग हंसे, बूढ़ा पागल हो गया है, मुसीबत ले जा रहा है। हाजी अब्दुल्ला खामोश निकल गए। वापसी का आसान रास्ता था, मगर ऊंट ने अचानक रुककर एक तंग और वीरान रास्ता देखा। हाजी अब्दुल्ला ने कोशिश की, मगर ऊंट ना माना। आखिरकार रस्सी ढील दी, ऊंट आगे बढ़ा। रास्ता पथरीला, जंगल घना। हाजी अब्दुल्ला के पांव फिसले, जमीन गीली थी, वो गिर पड़े। पांव से खून बहा, दर्द से कराह उठे। ऊंट दूर नहीं गया, रुक कर देखता रहा, जैसे कह रहा हो, उठो, अभी सफर खत्म नहीं हुआ। हाजी अब्दुल्ला ने लाठी से सहारा लिया, बमुश्किल उठे। पांव जख्मी था, मगर हिम्मत नहीं टूटी। आगे बढ़ते गए, रास्ता तंग होता गया। फिर एक बड़ी चट्टान ने रास्ता रोक दिया। ऊंट आगे बढ़ा, झाड़ियां हटाई, एक तंग सुराख नजर आया। हाजी अब्दुल्ला घुटनों के बल अंदर गए। अंधेरा था, ठंड थी, खौफ था। चट्टानें हर तरफ थीं। ऊपर आसमान सिर्फ एक पतली लकीर था। वो रेंगते रहे। फिर हल्की रोशनी दिखाई दी। एक छिपी वादी थी, चारों तरफ ऊंचे पहाड़, धूप की किरणें नीचे आ रही थीं। चट्टानों में सोना चमक रहा था, जमीन पर सोने की ढलियां बिखरी थीं। हाजी अब्दुल्ला की आंखें भर आईं। वो सजदे में गिर गए। या अल्लाह, तू किस तरह बंदों को नवाजता है। ये शुक्र का सजदा था, हैरत का सजदा था। मगर वो लालची ना बने। सिर्फ इतना सोना उठाया जितना उठा सकते थे। बोरियां भरी, ऊपर घास और लकड़ी डाली, ताकि कोई शक न करे। ऊंट ने बोझ महसूस न किया। वो सीधा खड़ा रहा, जैसे ये बोझ उसके लिए ही था। रात हो चुकी थी, वापसी का सफर शुरू हुआ। ऊंट खामोश था, कदम पुख्ता थे। हाजी अब्दुल्ला के दिल में खौफ नहीं था, यकीन था। सोना था, मगर दिल साफ था। वो जानते थे, जो अल्लाह देता है वो अमानत है। रात के अंधेरे में गांव की तरफ लौट आए। ये वो रात थी जब उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन वही बाजार गए जहां कल हंसे थे। रस्सी झटकी, बोरी फटी, सोना गिरा।
बाजार खामोश हो गया। हाजी अब्दुल्ला ने कहा, मैं ये दुकान खरीदना चाहता हूँ। लोग हैरान थे। कल का मजाक आज खामोशी में बदल गया। ताजिर ने दुकानें दे दी। बाजार में सरगोशियां थीं। जो कल हंसे थे आज चुप थे। हाजी अब्दुल्ला ने सोना संभाला। वो लालची ना बने। सोना देहातियों में बांट दिया, गरीबों को दिया, बेवाओं को दिया, यतीमों को दिया। दस्तरखान लगाया, मुसाफिरों को खाना दिया, ऊंट को इज्जत दी, जंजीर ना लगाई। वो आजाद था। कुछ ताजिर हसद में जल उठे। उन्होंने सोचा, हम भी जंगल जाएंगे, खजाना ढूंढेंगे। वो जंगल गए। रास्ता बदल गया था, पथरीला था, जानवर डरे, कुछ गिरे, कुछ जख्मी हुए। खजाना ना मिला। वापस खाली हाथ आए। चेहरे पर शर्मिंदगी थी। हाजी अब्दुल्ला ने कहा, हर रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता। अल्लाह जहां चाहे रिज्क रख देता है। वक्त गुजरता गया। ऊंट बूढ़ा हुआ। उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। एक दिन वो खामोश हो गया। उसने आखिरी सांस ली। हाजी अब्दुल्ला के दिल में दुख था, मगर शुक्र भी था। ये वो साथी था जिसने रास्ता दिखाया, जिसने इम्तिहान में साथ दिया, जिंदगी बदल दी। अल्लाह की हिकमत समझ आई। रिज्क सिर्फ पैसे नहीं, सब्र भी रिज्क है, शुक्र भी रिज्क है, और सच्चा दिल भी रिज्क है। देहातियों ने ऊंट को इज्जत से दफन किया। कोई मजाक नहीं, कोई बेअदबी नहीं। ये वफादारी का साथी था, जिसने रास्ता दिखाया, जिंदगी बदल दी। हाजी अब्दुल्ला बाकी जिंदगी यही सबक देते रहे। कभी कमजोर चीज का मजाक मत उड़ाओ, कभी गरीब को हकीर मत समझो। अल्लाह का रिज्क किसी भी जरिए से आ सकता है। ये सबक गांव में फैल गया। लोग बदलने लगे, मेहनत करने लगे, एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। ऊंट चला गया, मगर सबक बाकी रहा। एक वफादार ऊंट ने एक बुजुर्ग की जिंदगी बदल दी, और एक पूरा देहात ये सबक सीख गया कि अल्लाह की रहमत किसी भी शक्ल में आ सकती है। अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। कमेंट में जरूर बताएं कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। आपका एक कमेंट मुझे बहुत हौसला देता है। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज।